नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बात करेंगे बाजार में जो मोमेंटम चल रहा है नेगेटिव साइड का, इसमें कुछ स्टॉक्स में क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है लेने की, वही हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ अच्छे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे और कुछ बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर आप अभी निफ्टी को देखोगे 14,375 के आसपास ट्रेड कर रही है। टेक्निकली निफ्टी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है एज एक्सपेक्टेड। अगर आप बाजार को देखोगे, कल की हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि बाजार जो है वो ठीक ठाक एक ओपनिंग दिखा सकती है, लेकिन उस ओपनिंग के बाद, उस ठीक ठाक ओपनिंग के बाद बाजार में कुछ अच्छा नहीं हो पाया और बाजार एक भयंकर गिरावट हमको दिखाई है। आप सिंपली चीज़ों को अगर समझना चाहो तो हमारे पास लगातार नेगेटिव पैटर्न बाजार में बनते हुए जा रहे हैं टेक्निकल बेसिस पे। ऑप्शन डेटा तो आपको पता है किस हिसाब से डायनामिकली चेंज होता रहता है। अब स्टॉक्स की बात करेंगे। लोगों को ऐसा फील आ रहा है IRCTC बिल्कुल लेने के रेट पे आ गया है। मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था एक हफ्ते हुए हैं शायद, कि आपको IRCTC किस रेट पे पसंद है, और एक हफ्ते पहले IRCTC का रेट कहाँ था वो आप चेक कर सकते हो। मैंने वहाँ पर एक ऑप्शन डाला था 1650 रुपये, इसको कोई सेलेक्ट नहीं किया है। मैंने एक ऑप्शन डाला था टाटा मोटर्स का 260 रुपये के आसपास, क्या आप इसको खरीदोगे? तो सबसे ज़्यादा पसंद हुआ था टाटा मोटर्स, और मुझे जो उम्मीद है कि टाटा मोटर 260 आराम से अब टच करेगा, जिस हिसाब से मार्केट की कंडीशनिंग बनी हुई है, जिस हिसाब से ये गैप बना हुआ है, और जिस हिसाब से टेक्निकली टाटा मोटर कमज़ोर हो चुका है। ये तो हो गई टेक्निकल लेवल्स पे बात। क्या फंडामेंटली टाटा मोटर्स को 260 टच करके ऊपर जाना चाहिए या फिर यहाँ पर समय बिताना चाहिए? फंडामेंटल रीज़न समझने के लिए हमारी पुरानी वीडियो देखिएगा टाटा मोटर्स पे। यहाँ पर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, टाटा मोटर्स अभी सिर्फ बाजार को फॉलो करके चल रहा है। बाजार के अगेंस्ट जाकर वो चीर फाड़ नहीं मचा सकता, क्योंकि उसके लिए हमको चाहिए कोई न्यूज़, और वो न्यूज़ अभी एज ऑफ नाउ अवेलेबल नहीं है। आई होप आप बात को समझ गए। ये तो हो गई टाटा मोटर्स की बात। अभी वापस IRCTC पे आते हैं। बहुत लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था, आप इतना सोचिए, एक झड़ी लग गई थी सवाल की। बड़े बड़े टारगेट्स आ जाते हैं, 2000 पे ब्रेकआउट हुआ है ख़रीद लो, या फिर 1750 पे ब्रेकआउट हुआ है ख़रीद लो। चूकना मत मौका। सबको मौका मिला, सबने मुझे लगता है प्रॉफिट ही बुक किया होगा, क्योंकि यहाँ पर तो बड़ा प्लेयर आकर अपना नुकसान बुक करके जाता है। ये चीज़ें समझ में आती हैं। जो लोग मेरे साथ काफ़ी दिनों से जुड़े हैं उनको एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि अगर हम केवल जो सामने वाला बड़ा प्लेयर है उसकी चाल को समझ जाएं तो हम 50% केस में कभी लॉस कर ही नहीं सकते। जो हमारे लॉस के चांसेस होंगे वो फिर बनेंगे कि हम गिरती हुई चाकू भी पकड़ रहे हैं। ना गिरती हुई चाकू पकड़ो, ना भागती हुई ट्रेन पकड़ो, क्योंकि दोनों में आपको बहुत तगड़ी सी चोट लगेगी। आपको क्या करना है, जोन ढूंढनी है। एक्यूमुलेशन जोन, वहाँ पर आपको खरीदना है। डिस्ट्रीब्यूशन जोन, वहाँ पर आपको बेचना है। 2000 का लेवल डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्यों था? क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। एक स्टॉक पे काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आई हुई है, रिलायंस पे, क्या वापस खरीद लें? भाई अगर आप बाजार के कंपेरिजन में, अन्य स्टॉक्स के कंपेरिजन में देखोगे, जो रिसेंट लोज बने हैं उसके कंपेरिजन में देखोगे, तो अभी रिलायंस में एक ठीक ठाक गुंजाइश बाकी है 2000 के नीचे, वहाँ पर ख़रीद लेना। क्या यहाँ पर मौका है? अगर ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ दिखाई देता है टेक्निकल इंडिकेटर्स पे, तो आप ट्रेडिंग के लिए खरीद सकते हो। इन्वेस्टिंग आप अच्छे रिजल्ट पे करोगे या फिर सही लेवल आ जाने पर, ठीक है? तो ट्रेडिंग के लिए इस पे भी फोकस रखिएगा। ICICI बैंक, कुछ लोगों को 800 के टारगेट के सपने दिखाए गए और उनको स्टॉक यहाँ पर खरीदवाया गया। जी हाँ, सबको लगता है कि कुछ अच्छी बातें हो गई बैंक के लिए, कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई, कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स हो गए बैंक में, तो वो चीर फाड़ मचा देगा। ऐसा तो है नहीं, उनका बिजनेस चेंज हो जाता है। तो आपको लेवल्स कहाँ पर मिल रहे हैं? वहाँ से काफ़ी ज़्यादा नीचे, क्लोज टू 50-60 रुपये नीचे वहाँ से आपको मिल रहा है, जहाँ पर आपको अच्छी खासी रिकमेंडेशन दी गई थी, बड़े बड़े टारगेट्स दिए गए थे। क्या आप यहाँ पर लेना चाहोगे? ये एक जोन है, ये पूरी की पूरी एक एक्यूमुलेशन जोन आप इसको कह सकते हो। और सिंपली अगर आप पीछे से आए हो, इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन जोन भी मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया। तो इसको हम अभी के लिए इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो मतलब सपोर्ट अवेलेबल है 520 से 555 के आसपास, बहुत बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है। तो बाजार रिवर्स करी तो भागने के लिए तैयार है। ICICI बैंक आपको यहीं से बोल रहा हूँ, अभी मत लेना, मत लेना, मत लेना। और यहाँ के बाद जो फंसा हो वो गलती किया है, यहाँ जो फंसा हो वो गलती किया है। बाकी यहाँ वाले तो सुपर गलती किए हैं। क्यों भागते चढ़ते हुए स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाओगे? जब तक आपको चीज़ें किसी इंडिकेटर पे, किसी आपके सेट पैटर्न पे ना मिले, ट्रेड मत लिया कीजिए। आज नहीं तो कल ये दर्द दे जाएगा आपको, ठीक है? टाटा मोटर्स की बात हमने कर ली आपसे कि यहाँ पर 260 आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये मैंने आपसे सवाल भी पूछा था। आप सबको टाटा मोटर्स बहुत पसंद है, मुझे पता है।
तो जाकर सवाल भी देखिएगा कम्युनिटी पोस्ट में क्या डाला गया था। ठीक है, एक स्टॉक आईटीसी, बड़ी भागा दौड़ी मची थी और मैंने आपसे क्या कहा था, हम सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करेंगे। ये न्यूज़ कितनी भी अच्छी हो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए आई है। और ये देख लीजिए वॉल्यूम और देख लीजिए रिटेल इन्वेस्टर अब यहाँ नहीं बेचेगा। यहाँ तो बड़े प्लेयर से ख़रीद लिया लेकिन यहाँ बेच नहीं रहा है। कम वॉल्यूम के साथ प्राइस नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हो गई सबकी बत्ती गुल। अब सबको पता है कि वो आईटीसी में फंसे हैं। अब उनको क्या सलाह दी जाएगी, आपके पास बहुत अच्छा स्टॉक है, आपके स्टॉक में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, आपका स्टॉक बहुत आगे जाएगा, आपके स्टॉक की कीमत ही 5,000 रुपये है, आप स्टॉक नहीं हीरा खरीदे हो, आपका स्टॉक बहुत इस दुनिया का है ही नहीं। इस तरीके की उनको बातें बताई जाएगी आईटीसी में। और जबकि वो बेचारा ट्रेड करने के लिए ख़रीदा है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है वो 3 साल 5 साल होल्ड करे, 1.5 साल भी होल्ड करे, उसको सिर्फ 10 दिन में पैसा कमाना था। और उसको बताया जाएगा ये आपका स्टॉक नहीं हीरा है, बहुत वैल्यू है इसमें, मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें। क्या वापस आपको 200 आता दिख रहा है? तो भाई अगर बाजार नेगेटिव रही तो क्या वो उधर उस साइड चला जाएगा? आपको क्या लगता है चला जाएगा? नहीं, क्योंकि उसके लिए तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए ना। क्या न्यूज़ आएगी कि सिगरेट में सरकार टैक्स नहीं बढ़ाएगी? ये पॉजिटिव न्यूज़ थोड़ी है। ये एक ऐसी न्यूज़ है जो आने वाले समय में एक नेगेटिव न्यूज़, आप इसको मान सकते हो। अभी नहीं बढ़ा रही, आगे बढ़ा सकती है, समझ रहे हो? तो थोड़ा सा अपने हिसाब से, अपने रेशनल माइंड से सोचना चालू कीजिए कि स्टॉक का जिक्र करेंगे और वीडियो को ख़त्म करेंगे। आई होप मैं आपकी मतलब जो बातें हैं उसको क्लियर कर पा रहा हूँ कि स्टॉक लेना कब चाहिए, क्योंकि वही चीज़ सीखनी है। ये चीज़ सिखाने में 1-2 वीडियो काम नहीं आएगी, कम से कम आपको 100 वीडियो देखकर एक एक चीज़ समझनी पड़ेगी, तब आप समझ पाओगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। आइडिया 2021 का चमकता सितारा, 2000 स्टॉक ऑफ द ईयर आपके लिए घोषित किया गया था, है ना? किया गया था, बोलिए। वर्स्ट परफॉर्मिंग एफएनओ स्टॉक है, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग एफएनओ स्टॉक इन 2021। ठीक, अब आप देख लीजिए कि अगर आप 13.5 रुपये से कैलकुलेट करो तो 9 रुपये का प्राइस, ये 4 रुपये, ये 4-4.5 रुपये, ये खतरनाक नंबर है, सच में खतरनाक है, समझ रहे हो? 30, 32, 35% की गिरावट। और यहाँ से अगर आपको रिकवरी चाहिए तो पता है कितना, 45% की रिकवरी चाहिए आपको अपना रेट पाने में। तो कैसा लग रहा है आइडिया? आपके लिए तूफान मचाने वाला स्टॉक, सबको, सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को ऊपर फंसाया है। इस पे अलग से वीडियो है किस तरीके से फंसाया गया, डिलीवरी डेटा से आप उसको समझ सकते हो कि जब प्राइस नीचे है किसी को नहीं लेना है, जब प्राइस ऊपर था सबको खरीदना था। मतलब क्या, सब मतलब वही है, पता सबको है कि महंगा सामान नहीं खरीदना है, लेकिन वो खरीदेंगे। और अगर आप ट्रेड करने के लिए ख़रीद रहे हो, आप बोलोगे कि सर मुझे 15 दिन में निकलना है, 5 दिन में निकलना है, तो आप स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाए? कौन सिखाएगा ये तो आपको हर कोई बताता रहता है ना, स्टॉप लॉस लगाकर काम करो। अब आइडिया की अगर बात करें तो लोग यहाँ पर भी पूछ रहे हैं कि लेने का रेट आ गया है क्या? तो भाई एक बात बताओ, जो स्टॉक जब बाज़ार नहीं गिर रही थी तब भी गिर रहा था, तो उसको क्यों खरीदोगे? उसको अगर आपको ख़रीदना है सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, अदरवाइज इग्नोर कीजिए। क्यों लोगे आइडिया? आपको मल्टी बैगर दिख रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, लेकिन कंपनी ऐसा कुछ नहीं कर जाएगी कि वो मल्टी बैगर बन जाए, क्योंकि मल्टी बैगर रिटर्न आपको सिर्फ प्राइस मोमेंटम से मिल जाएगा जो ऑपरेटर आपको दिखा सकता है। ठीक, लेकिन कंपनी को मल्टी बैगर बनने के लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी जो अभी मुझे होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। बहुत फंडिंग आ गई है इनके पास, बहुत बड़े राजा बन जाएंगे, अच्छी बात है, आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। फ्रेश बाइंग तो कुछ करनी ही नहीं है, जो भी करना है सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। कम से कम आइडिया में इतना मेरा कहा मानिएगा। आईटीसी है तो यहाँ पर टेंशन मत लीजिए, हीरा तो है लेकिन 1-2-3 साल वाले बिल्कुल दूर रहना, इससे कुछ नहीं कहा जा सकता क्या हो जाएगा। ठीक, नई खरीदारी सिर्फ इसलिए मत कर लीजिएगा कोई बता रहा है हीरा है जीरा है। अब आप देख लीजिए, जिस स्टॉक को 2021 का तमगा मिलने वाला था वो वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक बन गया। क्यों बन गया? आपको कहीं से कुछ मतलब चमत्कार दिखाई नहीं दे रहा? ये चमत्कार होता कैसे है, कैसे ये पॉसिबिलिटी बन रही है? कैसे टाटा मोटर्स में बहुत बड़े बड़े टारगेट ब्रोकरेज हाउसेस देने लगे थे, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स देने लगे थे, और कैसे यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर को फंसा दिया? हमको आपको ही फंसाया जाता वहाँ पर। क्या आपको ये बात नहीं समझ में आती? और जिनको मेरी बात बोरिंग लगती है, भाई वीडियो क्यों देखते हो? कुछ लोग कहते हैं सर आप एक ही चीज़ बोलते हो, नहीं लेना है। तो भाई एक बात बताओ, लेने का रेट एक दिन आता है कि रोज़ लेते हो आप? मतलब रोज़ खरीदोगे, रोज़ कुछ भी खरीद लो, तब कुछ भी खरीदोगे, कुछ भी लॉस होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको लेने के लिए नहीं बोलता, स्टॉक्स बताता हूँ, स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं, टारगेट्स भी मिलते हैं, हम आपको इंट्राडे ट्रेडिंग भी तो कराते हैं, वो आप करके देख लीजिए अगर आपको रोज़ बाइंग और सेलिंग में इंटरेस्ट है तो।
और कभी कभी ओकेजनली है तो उसके लिए पोर्टफोलियो है। अब ऐसा तो मैं करूँगा नहीं कि हाँ ICICI बैंक यहाँ है मत खरीदो, यहाँ है मत खरीदो। अगर मुझे 10 वीडियो बनानी पड़े ICICI बैंक में, मैं इन 10 वीडियो में कहूँगा मत खरीदो। हो सकता है अब यहाँ बोल दूँ कि अब यहाँ खरीद लो, लेकिन ये सिर्फ किस बेसिस पे? टेक्निकल बेसिस पे। फंडामेंटली तो अभी पूरी बाज़ार में दिक्कत है नए कोरोना को लेकर। ये चीज़ समझा करो ना। आपको बोरिंग लग जाती है कि एक ही चीज़ बोलोगे तो आपकी वीडियो हम क्यों देखें? IRCTC मत खरीदिए, तो भाई आपका मन हो खरीद लीजिए, या आप लोग कहो तो फिर वही तूफ़ानी चीज़ें मैं भी चालू करूँ। यहाँ मिलेगा तूफ़ान जैसा टारगेट 5000 का, IRCTC 2000 के बाद 3000, 3000 के बाद 4000 के टारगेट आ रहे थे। ये कोई नहीं बता रहा था 2000 के बाद स्टॉक 1500 भी जा सकता है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये ख़तरनाक सिचुएशन है इंडिया में, ओवरऑल वर्ल्ड में है। रिटेल इन्वेस्टर की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसके पास खुद अपने नाम की वैल्यू नहीं है, उसको रोज़ खरीदना है। समझ रहे हो? रोज़ बाइंग थोड़ी होती है, रोज़ आपको इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स थोड़ी मिलेंगे। रोज़ करना है ट्रेडिंग करना होगा, रोज़ करना है तो ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। मत सीखिए आपका घाटा। वो गाना है ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। हम झेल चुके हैं, इस तकलीफ़ से गुजर चुके हैं, इसलिए बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से चीज़ें आई हैं और मुझे दिख गई हैं, नहीं ये हो रहा है। मैंने देखा है ना किस तरीके से मैं फंस जाता था कुछ साल पहले, यही मेरा हाल था जो आज आप लोगों का है, आप में से बहुत से लोगों का है। बहुत अच्छे लोग भी हैं जो सच में चीज़ें सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और वही आगे भी बढ़ेंगे और वही आगे जाएंगे भी। इस बाज़ार में दिक्कत यही है कि हमको एक ऐसी गाड़ी मिल जाती है जो 200, 300, 500 की भी रफ़्तार से चल सकती है, लेकिन हमारी काबिलियत तो है नहीं 100 की रफ़्तार में गाड़ी चलाने की। 15-20 की रफ़्तार के ऊपर हम जाते हैं, हमें चक्कर आने लगता है और हम कहेंगे नहीं नहीं हमको 300 की स्पीड वाली ही गाड़ी चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मिलेंगे फिर से। स्टॉक्स में सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी। 14,382 का रेट है। आपके लिए निफ्टी एनालिसिस लाएंगे। इन स्टॉक्स पे थोड़ा सा इन्फॉर्म डिसीजन ही लीजिएगा, ट्रेडिंग के लिए बने रहिएगा। हाँ, एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहा है, स्टॉक्स कहाँ से ढूंढें अच्छे लेने के लिए। तो इस बेसिस पे मत ढूंढिएगा कि बहुत गिर गया है स्टॉक, इस बेसिस पे ढूंढिएगा कि बहुत बेहतरीन सपोर्ट पर आ गया है, बहुत बेहतरीन रिवर्सल दिखा रहा है। केवल इस बेसिस पे खरीदिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो अब बाज़ार फिर से अगर ऑल टाइम हाई मारी तो अपने ऑल टाइम हाइस पे नहीं जाने वाले हैं। लिख के दे सकता हूँ मैं ये बात। बहुत से ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे, और कुछ ऐसे जिनका मैं पिछले कुछ दिनों में जिक्र भी किया हूँ। याद रखिएगा। मिलेंगे फिर से। नमस्कार।